नमस्ते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये सेमी लूज़ पैंट, जो कि नैरो पैंट से थोड़ी लूज़ रहने वाली है। यहाँ मैंने पैंट को बनाने के लिए कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपके पैंट की लेंथ 36 या उससे ज़्यादा है तो आपको 2.25 मीटर फैब्रिक ले लेना है। होने वाले है वो सेमी लूज़ होने वाली है, यानी ना ज़्यादा टाइट ना लूज़। यहाँ मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में डबल फोल्ड करके रख दिया है। ये ओपन वाली साइड है। सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अगर ऊपर से कोई टेर है तो उसे कट कर लेना है। अब यहाँ मैं इलास्टिक के लिए मार्क कर रही हूँ, तो मैं इलास्टिक 1 इंचेस का डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 1.25 इंचेस पे मार्क किया है। अगर आप 1.5 इंच का इलास्टिक डाल रहे हैं तो आपको 2.25 इंचेस पे मार्क करना है और इसे सीधा इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से मैं लेंथ के लिए 35.5 इंचेस पे मार्क करूँगी और नीचे पट्टी को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच अलग से मार्क किया है मैंने। नीचे यहाँ से लाइन को इस तरह सीधा मिला देना है हमें। यहाँ से अब हमें चौड़ाई के लिए मार्क करना है, तो उसके लिए हमें हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर देना है। ये सभी साइजेस में सेम रहेगा। आपको इस तरह नीचे भी ये मार्क कर देना है। अब हम क्रॉच के लिए मार्क करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। और यहाँ से इस तरह हमें ये सीधा मिला देना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच इस तरह से बाहर की ओर मार्क कर देना है। ये स्मॉल साइज़ के लिए है तो मैंने 2 इंच मार्क किया है। मीडियम के लिए आपको 2.5 इंच, लार्ज के लिए आपको 3 इंच से 3.5 इंच तक मार्क कर देना है। अब यहाँ से इस तरह से शेप बना देना है। अब हमें इस एरिया का सेंटर निकालना है, तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड कर देंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो 6 इंचेस इसका सेंटर आया है। तो नीचे भी मैं मोरी पर 6 इंचेस यहाँ पे सेंटर मार्क कर दूँगी। अब मोरी के लिए मैं 6 इंचेस मार्क कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3-3 इंच में दोनों साइड से मार्क कर दूँगी सेंटर के। मीडियम या लार्ज साइज़ के लिए आपको यहाँ पे 1 से 1.5 इंच बढ़ा देना है। अब इन निशानों को हमें ऊपर की ओर मिला देना है। तो पहले मैं हल्का हल्का मार्क कर रही हूँ। इन्हें आपको कर्व शेप में मिलाना है। और इसी तरह से इस वाले को भी हम ऊपर मिला देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी फैब्रिक को मैंने ठीक उसी तरह से रखा है। अब यहाँ ऊपर से आपको 2 इंच पर मार्क कर लेना है। अगर आप 40 प्लस साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंचेस पे मार्क करना है। पीछे का जो एरिया है वो हम ऊंचा रखते हैं ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया है वो खींचे नहीं और उठने बैठने में आसानी हो। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को इसी तरह से इसके ऊपर बिछा लेना है, एकदम मिलाते हुए। इस वाली साइड से हमारा पैंट ऐसे ही रहने वाला है, तो हमें पूरी इसी तरह की मार्किंग कर देनी है। और दूसरी वाली साइड पे हम इस तरह 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और ऊपर से क्रॉस में इस तरह से हमें मिला देना है इसको। क्रॉच एरिया से भी हम 2 इंच बाहर जाएंगे। अगर आप हैवी साइज़ बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं और इसे इसी तरह से मिला देना है। अब मोहरे की साइड से भी हमें कपड़े को बढ़ा लेना है। यहाँ मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए या अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच लेना है और इसे भी ऊपर की ओर मिला देना है हमें और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब क्रॉच एरिया से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। बैक वाले पार्ट को इस तरह से हम सीधा रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर हमें उल्टा रख देना है और दोनों की साइड में हमें स्टिच लगा देनी है। जो कॉर्नर साइड में बाहर निकला हुआ है वहाँ से हम गोलाई में शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे, इस तरह दोनों ही साइड में। तो साइड स्टिचिंग हो गई है हमारी और जो कपड़ा बाहर निकला हुआ है एक्स्ट्रा उसे हम कट कर देंगे और नीचे से भी कट कर देना है।
अब हम मोहरी को फोल्ड करेंगे दोनों ही लेग की। फोल्ड करने के बाद हम इसके सेंटर में भी स्टिच लगा देंगे दोनों ही साइड में। हमने पैंट की मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है और सेंटर से भी हमने स्टिच कर लिया है पैंट को। अब हमें ऊपर इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है और बैक का पार्ट है जो बीच में से उठा है। तो कई लोगों को इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं आपको पूरा स्टिच करके बताऊंगी। तो ये ऊपर हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और नीचे बैक वाला। तो फ्रंट में हमने जो ये मार्क किया था 2.25 इंच पे, इसी तरह से हम पूरी लाइन को मिला देंगे सीधी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ऊपर से हमें 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह, और यहाँ से जो मार्क किया है कपड़े को पकड़ के इस तरह से एक और फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको ये मेजर कर लेना है, 1.25 इंच है, और मेजर करके इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है एक। क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है तो हम इसे आसानी से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ बैक पार्ट में देखिए ये कपड़ा तिरछा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सेंटर में जो ये कपड़ा है उठा हुआ, वहाँ पर हमें 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है और उसे कपड़े को पकड़ना है, एकदम सीधा पकड़ना है इसे आपको। यहाँ से भी हम फोल्ड कर देंगे इसे, 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच हमारा बाहर रहेगा। आप इंच टेप से मेजर भी कर सकते हैं। तो सेंटर में ये देखिए तिरछा होने की वजह से हमारा कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्लीट बना लेनी है। पीछे हमारी 2 प्लीट्स आएंगी, एक हमने बना दी है और एक और हम बनाएंगे इसी तरह से, देखिए ये, और इसे स्टिच कर लेना है। हमें इसे पूरा नहीं स्टिच करना है, 2 इंच के बराबर हमें इसे ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो इलास्टिक डालने के लिए हमें हमारी कमर का माप चाहिए। कमर से हमें 2 इंच कम इलास्टिक लेना है, याद रहे हमें कमर से 2 इंच कम इलास्टिक लेना है, ना कि हिप से। और इलास्टिक को इस तरह इसके अंदर डाल देंगे और इसे बराबर पकड़ के सेंटर से हम स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक अंदर डालने के बाद हमने जो बेल्ट को खुला रखा था उसे भी हमने क्लोज कर देना है। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और अब हमने इलास्टिक को अच्छे से खींचना है ताकि हमारा फैब्रिक सब जगह पे एक बराबर रहे। इसके बाद हम एक स्टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि इलास्टिक हिले नहीं। उसके लिए हमने इलास्टिक और फैब्रिक को इस तरह से खींचना है और बैक साइड से भी खींचेंगे और स्टिच लगा देंगे। हमने जो पैंट के 4 पार्ट किए हैं, हम चारों पार्टों को इस तरह से पकड़ के खींचना है और स्टिच लगा देना है। इससे हमारी पैंट और इलास्टिक की स्टिचिंग एकदम इवन आएगी और कपड़ा हिलेगा नहीं। और ये है हमारी पैंट का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।